आपको बता दें, एमएनएस कार्यकर्ताओं को राज ठाकरे ने नसीहत दी है कि मराठा को मुद्दा बनाए, हिंदी भाषियों से नफरत ना करे, बिना किसी वजह से हाथापाई ना करे। कोई अगर मराठी सीखना चाहता है तो फिर उसकी मदद करे। चुनाव में गठबंधन को लेकर भी राज ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि समय आने पर ही गठबंधन का ऐलान होगा। चुनाव की तैयारियों में लग जाए कार्यकर्ता। लेकिन यहाँ जो भाषा विवाद को लेकर लगातार एक के बाद एक नए विवाद सामने आ रहे हैं। नाइट क्लब पर जिस तरह से एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, अब यहाँ राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि बिना वजह हाथापाई ना करें। अगर कोई मराठी सीखना चाहता है तो फिर उसकी मदद करे और चुनाव की तैयारियों में लग जाए। पार्टी के कार्यकर्ता बिना किसी वजह किसी से हाथापाई ना करे, हिंदी भाषियों से नफरत ना करे, मराठा को मुद्दा बनाए लेकिन हिंदी भाषियों से नफरत ना करे। कोई चाहता है मराठी सीखना तो फिर उसे मराठी सीखने में उसकी मदद करे। ये बड़ा बयान राज ठाकरे ने दिया है। इससे पहले राज ठाकरे ने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को कि देखिए, आप वीडियो ना बनाएं, लेकिन लगातार एमएनएस कार्यकर्ताओं के मराठी और हिंदी भाषा विवाद में एक के बाद एक नए प्रकरण सामने आ रहे थे और अब यहां राज ठाकरे ने नसीहत दी अपने कार्यकर्ताओं को कि वो हिंदी भाषियों से नफरत ना करें। अगर कोई हिंदी बोलने वाला मराठी सीखने का इच्छुक है, मराठी सीखना चाहता है तो फिर उसकी मराठी सीखने के लिए मदद की जाए। एमएनएस कार्यकर्ताओं को राज ठाकरे ने नसीहत दी है कि पार्टी में एक साथ रहकर काम करें। चुनाव की तैयारी में अब कार्यकर्ता लग जाए, आपस में ना उलझे, चुनाव की तैयारी शुरू करो। गठबंधन के ऐलान को लेकर कहा कि समय आने पर ही गठबंधन का ऐलान होगा। मुंबई में हमारा दल सबसे मजबूत है। मराठी को मुद्दा बनाए, मराठी भाषा को, मराठी अस्मिता को, लेकिन बिना वजह हाथापाई ना करे और हिंदी भाषी से नफरत ना करे। तो राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये नसीहत दी है। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक इस तरह के मामले मुंबई से सामने आ रहे हैं, जहां हिंदी भाषियों के साथ अलग अलग मामलों में लड़ाई झगड़ा और हिंदी बोलने को लेकर, मराठी ना बोल पाने को लेकर यहां विवाद एक के बाद एक सामने आते रहे। अब राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि हिंदी भाषियों से नफरत ना करें, बल्कि अगर कोई चाहता है सीखना मराठी बोलना तो फिर उसकी मराठी सीखने में मदद करे। बिना किसी वजह उलझे नहीं, बिना किसी वजह हाथापाई ना करे। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, ऐसे वक्त पर राज ठाकरे की नसीहत एमएनएस कार्यकर्ताओं को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी देखिए, चुनाव में एक बात तो तय है कि राज ठाकरे अपना एक वोट भी जाया जाने नहीं देना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर इसी तरह की भूमिका रही तो जो उनको वोट करने वाला उत्तर भारतीय वर्ग है वो कहीं ना कहीं नाराज हो सकता है। मराठी वोट बैंक तो उनके पास है ही, लेकिन ये राजनीति के लिए ठीक है, लेकिन जब वोट बैंक की बात आती है तो सभी को साथ लेना है, सभी को साथ जोड़ने की कोशिश होती है। और इसी वजह से राज ठाकरे ने थोड़ा सा अपनी भूमिका बदलते हुए, जो उनके कार्यकर्ता मराठी और हिंदी का विवाद कर रहे हैं तो उसमें कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रहे हैं कि देखिए, हमें हिंदी के खिलाफ जहर उगलना नहीं है, हमें उसके खिलाफ नफरत फैलानी नहीं है, हमें बेवजह किसी पर हाथ उठाना नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक संयम की भूमिका लेते हुए राज ठाकरे ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ सभी लोग आए, लेकिन मराठी भाषा और मराठी संस्कृति को वो अपनाएं, जिससे कोई किसी तरह का विवाद नहीं होगा। और यही बात वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि अब समय आ रहा है चुनाव का, तो ऐसे में एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे अगर हम इसी तरह लोगों को पीटते रहेंगे, भाषा का द्वेष करते रहेंगे, तो अपने या हमें मानने वाला जो उत्तर भारतीय वर्ग है या दूसरा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं दूर हो सकता है। तो इसीलिए मुद्दों पर बात करें, द्वेष ना फैलाएं, नफरत ना फैलाएं, जहर ना बोलें और सभी को साथ लेकर चलें। इस तरह की नसीहत आज राज ठाकरे ने दी है। और दूसरी बहुत अहम बात उन्होंने कही है कि 20 साल बाद हम दो भाई एक हो सकते हैं, तो आप भी एक होकर काम करिए। यानी पार्टी के लोगों को नसीहत दे रहे हैं कि अब हमको एक साथ रहना है, एक होकर काम करना है और आने वाले चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। और इस अच्छे परफॉर्मेंस का पूरा जोर होगा मराठी वोट बैंक के साथ साथ दूसरा वर्ग जो उनके साथ जुड़ा रहा है उनको भी साथ लेने का और किसी को दूर नहीं करने का। और यही वजह है कि राज ठाकरे ने आज अपनी भूमिका थोड़ी सी नरम की है और अपने कार्यकर्ताओं को हिंदी के खिलाफ नफरत नहीं फैलाने की या लोगों को नहीं मारने की नसीहत दे दी है। तो सॉफ्ट टर्न यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव का माहौल है, एक एक वोट यहाँ पर मैटर करता है, इसीलिए यहाँ पर ये नसीहत राज ठाकरे के अपने कार्यकर्ताओं को। बहुत धन्यवाद गणेश ठाकुर आपका इस पूरी बातचीत के लिए।